अकामत सुनिए कि अज़ान से अकामत के दरमियान जो दुआ मांगी जाए वो कबूल है। और 7 रबीउल अव्वल का सबक खाने काबा में अकामत हो रही थी। उस वक्त हमने रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 7 रबीउल अव्वल के सबक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ख़वातीन इस्लाम से बातें हैं, उनमें से एक बात ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेटियों, कि जो लोग किसी मजलिस में बैठे हों और इसमें अल्लाह का ज़िक्र और रसूल अल्लाह पर दुरूद व सलाम ना भेजें, तो ये मजलिस उनके लिए बाइस हसरत व नदामत होगी और फिर अल्लाह चाहे तो उन्हें अज़ाब दे और चाहे तो उन्हें माफ़ कर दे। देखो मेरा बेटा, आप लोग स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ती हो, फ्रेंड्स के साथ बातचीत होती है, कोलीग्स के साथ बातचीत होती है, तो उस बात में अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ज़िक्र ज़रूर कर लिया करो। जब भी दो लोग मुलाकात करें तो वो मुलाकात में अल्लाह और रसूल अल्लाह का ज़िक्र ज़रूर करें, वरना आखिरत में ये जो मजलिस होगी ना दो लोगों की, ये मजलिस साराई सिवाय हसरत और नदामत के कुछ ना होगी। फिर अल्लाह चाहे तो इस मजलिस में का हमें अज़ाब दे दें या हमें माफ़ कर दें। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातें जो हमें ख़ुद भी याद करनी है और अपने बच्चों को भी याद करानी है, वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चादर लटकाने से बचो, बेशक इसका लटकाना तकब्बुर की अलामत है और अल्लाह को पसंद नहीं है। और अगर कोई शख्स तुम्हें गाली दे या तुम ऐसा ऐब तुम्हारे तरफ मंसूब करे जो तुम में ना हो, उसकी जानिब वो ऐब भी मंसूब ना करो, और जो पाया जाता है तुम उसे छोड़ दो, इसका वबाल उस पर होगा और इसका अजर तुम्हें मिलेगा और तुम किसी को गाली ना दो। मैं भी आपको रिसेंटली एक बात बताऊं कि मेरे करीबी रिश्तेदारों में से एक ऐसा महरम रिश्ता जिसने मेरे ऊपर इतना बड़ा बहतान रखा है कि आपकी सोच है वो बहतान, आपकी सोच है कि वो उसने मेरे पर क्या बहतान रखा, और मुझे धमकी दी कि मैं इस बहतान को बेस बनाकर आपको खूब खूब दुनिया में रुस्वा करूँगा, सब जानने वालों में रुस्वा करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, अगर अल्लाह ताला मेरी रुस्वाई देकर मुझे आज़माना चाहते हैं तो मुझे इससे भी कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। मेरा रब है, वो इज़्ज़तें देकर भी आज़माता है, वो ज़िल्लतें देकर भी आज़माता है। दूसरी बात ये कि जब ज़िल्लत और इज़्ज़त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में, तो तुम चाहो तो मुझे ज़िल्लत नहीं दे सकते जब तक मेरे रब का हुक्म ना हो, और तुम चाहो तो मुझे इज़्ज़त नहीं दे सकते जब तक मेरे रब का हुक्म ना हो। तो उस बहतान को भी मैं पी गई, वो ऐब नहीं है मुझ में, वो बहतान उसने लगाया मुझ पर, तो उससे भी कोई मसला नहीं। अल्लाह, और वो इतने बड़े दीनदार घराने से, जिसमें वो एक सैरोज़े में, अशरे में, साल की जमात में, 7 महीने की जमात में वो एक हदीस बहुत कोट करते हैं, वो ये होती है कि जिसने किसी की पर्दादारी की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी घर बैठे पर्दादारी करेंगे। तो यहाँ तो पर्दादारी तब होती जब वो कोई ऐब हमारे अंदर होता, जब वो ऐब था ही नहीं तो वो तो बहतान था। तो अल्लाह कादिर है कि फिर उनकी पर्दादारी किस तरह करेंगे, अल्लाह के ऊपर छोड़ा सारा मामला। तो मेरी बेटियों, ज़िंदगी में ऐसे वक्त भी आते हैं कि आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कह सकते, सारे मामलात अल्लाह पर छोड़ देते हैं। तो याद रखो, अल्लाह पे अपने मामलात छोड़ो। और हज़रत जी हकीम उल उम्मत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि शौहर को राज़ी करने का आसान गुर क्या है। उन्होंने आसान गुर बताया है, और मेरी अपनी एक, इस गुर के बाद मैं अपनी एक राय भी दूंगी। उस राय से मुझे है कि जो चाहे तो मुत्तफ़िक़ हों और जो चाहे तो ना हो, अपनी अपनी राय है, राय देने का हक़ हर एक को मौजूद है। कि एक औरत ने हज़रत हकीम उल उम्मत थानवी की खिदमत में लिखा कि मेरे शौहर मुझसे किसी बात पर नाराज़ हो जाते हैं तो मैं मन्नत समाजत करके उनको मना लेती हूँ, तब मुझे आराम मिलता है। लेकिन बाज़ औक़ात अपनी गलती दिल को नहीं लगती, बल्कि गलती उन्हीं की होती है। ऐसे वक्त में मुझे माफ़ी मांगने का जी नहीं चाहता। आप इरशाद फरमाएं, ऐसे वक्त में क्या करो? हज़रत ने फरमाया कि ख्वाह गलती समझो या ना समझो, हर सूरत में अपनी गलती का इकरार करके माफ़ी मांग लो। शौहर से पूछ लिया करो गलती है या नहीं, अगर वह गलती बतलाएं तो उज़र कर लिया करो। अलगर्ज़ ये कि शौहर की नाराज़गी के वक्त उसके खुशामद करके, उज़र माजरत करके जिस तरह बने उसको मना लो। चाहे तुम्हारा कसूर हो या शौहर का हो, तब भी हाथ जोड़कर कसूर माफ़ कराकर अपना फ़ख्र, अपनी इज़्ज़त समझो। अलगर्ज़ मर्द की वाकई गलती और बेजा गुस्सा के वक्त भी दबान दराजी ना करो, खामोश रहो।
जब उसका गुस्सा उतर जाए तो दूसरे वक्त कहो कि मैं उस वक्त ना बोली थी, अब बतलाती हूँ कि आप फला बात बेजा की थी आपने या ज़्यादती की थी। इस तरह करने से बात ना बढ़ेगी, मर्द के दिल में तुम्हारे कदर भी होगी। अगर गुस्से में तुम शौहर को बुरा भला कहे तो तुम बर्दाश्त करो, अगर जवाब ना दो उसको जवाब न दो, चाहे तुम कुछ तुम चुपकी बैठी रहो। गुस्सा उतरने के बाद देखना खुद ब खुद शर्मिंदा होगा और तुम पर गुस्सा नहीं करेगा इंशाल्लाह आइंदा। और अगर तुम बोल उठी तो बात बढ़ जाएगी और ना मालूम कहाँ तक नौबत आए। तो ये तो हज़रत जी ने शायद मुझे लगता है अपने आप को इस मकाम पर रखा होगा कि उनके साथ अगर उनकी बीवी करेंगी तो वो ऐसे ही मामला करेंगे। लेकिन हज़रत जी आज से 50 साल पहले ये बात कर रहे हैं जब मर्द भी बहुत मासूम और भोले भाले हुआ करते थे, और आज कसरत से मर्द भी और औरतें भी दोनों ही दो रुखी हो गई हैं। मुशाहिदा है, तजर्बा तो नहीं है, हम तो ऐसे नहीं हैं, लेकिन एक मुशाहिदा है माहौल में जो कुछ नज़र आ रहा है, टिकटॉक पर सोशल मीडिया पर जो कुछ नज़र आ रहा है, तो ये बेगैरत मर्द ही तो हैं जो टिकटॉक बना के पोस्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ये बेगैरत औरतें ही तो हैं, और ये बेगैरत मर्दों की बहनें हैं, बेटियाँ हैं, माएँ हैं, जो दादियाँ नानियाँ भी अब तो टिकटॉक बना रही हैं। तो अगर ऐसे बेगैरत मर्द को कोई नेक पारसा बीवी मिल जाए, ऐसे बेगैरत मर्द को जो रातों की तन्हाइयों में स्ट्रिक्स बना के नंगपने की और अपनी लवर्स को भेजता है, अपनी चीज़ों लोगों को भेजता है, तो उस बेगैरत मर्द से भी मैं ही नहीं समझती कि हज़रत जी का इस कॉल पर अमल किया जाए कि उससे माफ़ी मांगी जाए। क्योंकि जो बेगैरत होते हैं उनसे फिर इस तरह की माफ़ियाँ, उनसे कोई फ़र्क उन्हें पड़ता नहीं है। इसके लिए हमारे आजकल के एक बड़े अच्छे मुफ्ती हैं और आप सब उनको जानते हैं, उनका नाम है तारिक मसूद साहब। तारिक मसूद साहब फरमाते हैं कि ये जो होता है ना खुला का हक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसीलिए दिया कि इस तरह के कमीनी खसलत के मर्दों से अगर तुम्हारा रिश्ता हो जाए और तुम्हारी शादी हो जाए, ये वो बदखसलत हैं जो 23 साल ज़िंदगी में अपने माँ बाप से नहीं सुधरे, और माँ बाप ने ये सोच करके कि बदतमीज़ रजील बंदा ना खलक औलाद किसी की बेटी ले लेंगे तो शायद आके बीवी से समझ जाएगा। तो वो शाज़ो नादिर एक आध केस ऐसा भी होता है कि बदतमीज़ तरीन बंदा जो है वो बीवी आती है तो सुधर जाता है, लेकिन मेजॉरिटी में ऐसा नहीं होता। तो अगर ऐसा बदतमीज़ बंदा आपकी ज़िंदगी में आ ही गया तो 1 साल देखें, हज़रत मुफ्ती तारिक मसूद साहब फरमाते हैं 1 साल देखो और उसके बाद खुला ले लो। क्योंकि 1 साल के बाद जब बच्चे बच्चे हो जाएंगे तो ना तुम भी कहीं की नहीं रहोगे, तुम्हारे साथ मसले होंगे, फिर बच्चों के साथ बन जाना और फिर और मज़ीद बच्चों के साथ बन जाना। तो आज के फितना दौर में, आज के फितने वाले दौर में ये जो ऐसे रजील मर्द पे मेरा बार बार फोकस है। हाँ, कुछ मर्द बहुत अच्छे भी होते हैं, वो इनोसेंट होते हैं, वो अपनी गलती को गुस्से के टाइम शायद उन्हें रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन जब माहौल अच्छा होता है तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि गलती थी, और वो फिर ना सिर्फ खुद भी माफ़ी मांग लेते हैं, बीवी को मना लेते हैं, बल्कि अपनी गलती को एडमिट करते हुए माफ़ी मांगते और आइंदा ना करने की कोशिश भी करते हैं, अहद भी करते हैं। लेकिन अगर ऐसा मर्द नहीं है तो फिर ये हकीम साहब का नुस्खा जो है मुझे नहीं लगता कि इतना कारगर होगा। क्योंकि आज जो माशरे में मेरे पास इस वक्त तकरीबन 9000 से ज़्यादा का क्राउड है बच्चियों का, और 9000 बच्चियों में से 4500 तो मुझसे टच में रहती होंगी। चले 4500 को भी साइड लगाते हैं तो तकरीबन मेरे पास 2500 बच्चियाँ तो हर वक्त मेरे टच में रहती होंगी। 2500 कहानियाँ भी मैं सुनती होंगी। 2500 में से चले 1200 शादीशुदा होंगी, 2500 में से 1200 शादीशुदा होंगी, 1200 गैर शादीशुदा होंगी, तो उनके भी मामलात में सुनती होंगी। तो इतनी कहानियों में नज़र आता है बारहा के बहुत सारे मर्द जो हैं वो अब इतने ज़्यादा बेगैरत टाइप के हो गए हैं कि उनको समझाना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि वो तो अपने जो शरई महारिम माँ बाप बन जाते हैं, शरीयत जिन्हें माँ बाप कह देती है, सास ससुर को, वो बहुओं से ज़्यादा दामाद जो हैं वो उन सास ससुर के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और इसी तरह बहुत सारी बदतमीज़ तरीन बच्चियाँ होती हैं जो सास ससुर के ऊपर अटैक करती हैं, शौहरों की ज़ात पर अटैक करती हैं। तो माफ़ी मांगना है, किस तरीके से मानना है, शौहर को मनाना है, किस तरीके से मनाना है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बैकग्राउंड को देखते हुए की जाएंगी। हज़रत हकीमुल उम्मत इस वक्त ज़िंदा होते तो वो भी इस मामलात को देख रहे होते। तो अल्लाह ताला आफ़ियत का मामला करे। बड़ों की सलाह है, बड़ों की मशवरा है, उसको देख सुन लिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यह है कि जब मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएं तो उन पर ज़रूर गौर करना चाहिए और बड़ों को इन्वॉल्व करके बात को सॉर्ट आउट करने के साथ साथ मामले का मुकम्मल हल भी निकालना चाहिए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हम सबको आफ़ियत अता फ़रमाए और हमारे साथ जितने लोग हैं उनको भी अक्ल सलीम और हमें भी अक्ल सलीम अता फ़रमाए, कि हम सबको हिदायत और हिदायत पर इस्तक़ामत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सहने मताब से मौजूद थे आपके साथ।